गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर कवर हो चुका है आपका। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर से पहले कुछ फंडामेंटल्स है केमिस्ट्री के जो कि पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। जैसे सेकेंड चैप्टर में मान लो कोई कंपाउंड आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना आना चाहिए, या जो लिखा हुआ है तो हम पहचान पाएँ कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है या ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। यानी हमको केमिकल फार्मूले लर्न करने हैं, केमिकल फार्मूले बनाने आने चाहिए। ऐसे उन्होंने कह दिया पोटेशियम क्लोरेट, तो हमको ये पता होना चाहिए कि पोटेशियम क्लोरेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगा जिसमें इस टाइप का ये आयंस दे रखे हैं कि कौन सा आयन है, उसके ऊपर क्या चार्ज है और उसका क्या नाम है। उसके बाद सेकेंड पेज में एक एक्सरसाइज दे रखी है, इनके आपको केमिकल फार्मूले बनाने हैं। अब कुछ आएगा मोनोवैलेंट, कुछ आयन इसमें दे रखे हैं, सब कुछ दे रखे हैं, मैं सारे बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट वो होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है, यानी जिनके ऊपर एक चार्ज होगा। जैसे NH4+, इसका नाम होगा अमोनियम आयन। Li+, इसका नाम होगा लिथियम। Na+, इसका नाम होगा सोडियम। ये पॉजिटिव हैं। ऐसे ही कुछ नेगेटिव आयन होंगे, जैसे Cl- का नाम होगा क्लोराइड, Br- का नाम होगा ब्रोमाइड, I- का नाम होगा आयोडाइड, NO3- और एक होता है NO2-। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना बच्चों, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है उसमें 8 लगाते हैं लास्ट में, ATE8, और जिसमें ऑक्सीजन कम होती है उसमें आइट लगाते हैं, ITE। जैसे इसका नाम होगा नाइट्रेट एंड दिस इज नाइट्राइट। आप बहुत ध्यान से देखना, जिसमें ऑक्सीजन कम है उसमें आइट लगेगा, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है उसमें 8 लगेगा। ये मैंने कुछ लिखे 1 वैलेंसी वाले। सिमिलरली कुछ होंगे 2 वैलेंसी वाले। 2 को हम बोल देते हैं बाई वैलेंट। अब इसमें पॉजिटिव ले लो, जैसे ये कैल्शियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम। नेगेटिव आयन वाले ले लो। अब फिर यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन कम होगा उसमें आइट लगाएंगे, ITE आइट, और जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उसमें 8 लगाएंगे। ये होता है सल्फेट और ये होता है सल्फाइट। क्लियर हो गया। O- को बोलेंगे ऑक्साइड, S- को बोलेंगे सल्फाइड। उसके बाद कुछ आते हैं ट्रांजिशन, जिनकी वैलेंसी चेंज होती रहती है, वेरिएबल होती है। जब ज़्यादा होगी वैलेंसी, जब ज़्यादा होगी वैलेंसी तो आप उसमें 1 लगाएंगे, और जब लेस होगी वैलेंसी तो आप उसमें अस लगाएंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉपर की ये 2 वैलेंसी होती हैं, एक 1 और एक 2, तो जिसमें कम है उसमें अस लगेगा। इसका नाम होगा क्यूपुरस और इसका नाम होगा क्यूपुरिक। क्यूपुरिक एंड क्यूपुरस, कम वाले में अस और ज़्यादा वाले में 1। सिमिलरली आयरन में +2 होता है और +3। ये आप ध्यान रखोगे कि कॉपर में +1 और +2 होता है, आयरन में +2 एंड +3। यहाँ कम वैलेंसी है तो ये फेरस और ये फेरिक, फेरस और फेरिक, कम वाला अस और ज़्यादा वाला 1।
तो हमको मोनोवैलेंट लर्न करने हैं, बाईवैलेंट लर्न करने हैं, ट्राईवैलेंट लर्न करने हैं और ट्रांजिशन लर्न करने हैं। जितनी आपको ज़रूरत पड़ेगी हायर क्लास में भी 12th क्लास तक, वो मैंने सारे आपको नोट कर दिए हैं, जो कि आप अपनी फेयर कॉपी में कॉपी कर लेंगे इस फाइल से। अब हमसे केमिकल फार्मूला पूछा जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमसे पूछा गया एल्यूमिनियम सल्फेट, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अब आप अपने इस पेपर में आएंगे, आप यहाँ पे सर्च करेंगे कि एल्यूमिनियम कहाँ पर है, तो आप देखोगे एल्यूमिनियम ये आएगा इस टाइप से। फिर आप सल्फेट को इसमें से सर्च करेंगे, सल्फेट आएगा ये। अब ये चार्ज अनइक्वल है, इस पे +3 है, इस पे -2 है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर 2 से होगी और यहाँ पर 3 से। सिंपली यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लगा दो। एल्यूमिनियम 2 हो गए तो ये लिखा जाएगा Al2, और सल्फेट 3 है तो लिखा जाएगा होल थ्राइस। दिस इज द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। हमने कहा फेरिक क्लोराइड। अब आप देखोगे फेरिक ये हो गया, क्लोराइड ये हो गया। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लग गया, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड है। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लगा दोगे, फार्मूला हो जाएगा FeCl3। ये फेरिक क्लोराइड का फार्मूला है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट हमने कहा कैल्शियम सल्फेट। अब आपने क्या किया, कैल्शियम आयन को सर्च किया उस अपनी बुक में से, कॉपी में से, और सल्फेट को देखा। अब यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है। जब चार्ज इक्वल होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का पर्पज ही होता है बच्चों चार्ज को इक्वल करना। यहाँ पर चार्ज को इक्वल करा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई आप तब करेंगे जब चार्ज डिफरेंट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पे। यहाँ पर इक्वल है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इनको ऐसे ही ऐड कर देना है, CaSO4। नेक्स्ट है कैल्शियम बाईसल्फेट। अब आप कैल्शियम को सर्च करेंगे, देख के करना है, 1-2 दिन आप देख के करोगे तब आपको लर्न हो जाएगा। बाईसल्फेट में जब आप आएंगे तो आप उसमें सर्च करेंगे, ये आएगा। अब ये चार्ज अनइक्वल है, जब चार्ज अनइक्वल है तो फिर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, फार्मूला हो जाएगा HSO4, और SO4 2 बार है, इसको हम पढ़ते हैं होल ट्वाइस, CaHSO4 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट हमने कहा पोटेशियम नाइट्रेट। अब आप उसमें सर्च करेंगे पोटेशियम को तो आएगा K+, नाइट्रेट को करेंगे तो NO3-। यहाँ पर भी बच्चों चार्ज इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगी, फार्मूला हो जाएगा KNO3 डायरेक्ट। इस टाइप से आप प्रैक्टिस करेंगे। जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी है, जब आप वो सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये सारी बैलेंसेज लर्न हो जाएंगी। फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत आसान है और हमेशा काम आएगा। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको अपने फंडामेंटल्स तो क्लियर करने ही करने हैं। नेक्स्ट मैंने कहा लिथियम ऑक्साइड। लिथियम ये होता है, ऑक्साइड ये होता है। यहाँ पर चार्ज इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ गया। 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, फार्मूला हो जाएगा Li2O। इट इज़ द फार्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड। नेक्स्ट मैंने कहा सोडियम नाइट्रेट। आपने सोडियम को सर्च करा
Na+। अब आप नाइट्रेट को सर्च करेंगे, NO3-, इन दोनों को ऐड कर दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया सोडियम नाइट्राइट। अब यहाँ पे या देखोगे 8 है और यहाँ पर था 8। जहाँ 8 होता है वहाँ एक ऑक्सीजन कम होता है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 होंगे। सोडियम Na+ हो गया, नाइट्राइट NO2- हुआ बच्चों। अब दोनों पे चार्ज इक्वल है तो हो जाएगा NaNO2 इज द फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्राइट। नेक्स्ट लेड नाइट्रेट। लेड ये होता है और नाइट्रेट ये होता है। यहाँ पर चार्ज इक्वल नहीं है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दोगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लगा दोगे। फार्मूला हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट हमने कहा क्यूपरिक क्लोराइड, फिर हमने कहा क्यूपरिक ऑक्साइड। क्यूपरिक आप देखोगे ट्रांजिशन में जाके तो +2 दिखाई देगा आपको, क्लोराइड 1 होगा माइनस, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, फार्मूला हो जाएगा CuCl2। नेक्स्ट आएगा क्यूपरिक ऑक्साइड। क्यूपरिक ये हो गया, ऑक्साइड ये हो गया, CuO हो गया इसका फार्मूला। इस टाइप से मैंने आपको सारी वैलेंसीज आयंस की लिख के दी है। ये आपको मैं सेंड करूंगा अभी। ये वाली सारी दे रखी है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव और नीचे ट्रांजिशन। उसके बाद मैंने एक एक्सरसाइज दी है, ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। देखो पहला लिथियम ऑक्साइड होगा, इस टाइप से ये दे रखे हैं, ये सारे आपको सॉल्व करने हैं। बहुत आसान है, जब आप ये सारे सॉल्व करेंगे आपको सारी बैलेंसीज लर्न हो जाएंगी। कल से हम चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको कंपाउंड्स के नाम लिखने आने चाहिए, या कोई कंपाउंड लिखा हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सोडियम नाइट्रेट है या सोडियम नाइट्राइट है या ये लिथियम ऑक्साइड है। रिवर्स ऑर्डर में भी कंपाउंड लिखा हुआ होगा तो आपको नाम पता होना चाहिए, नाम दे रखा होगा तो आपको कंपाउंड लिखना आना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।